ये वक्त फ़र्क़ और सियासत का नहीं, हमें इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के साथ दहशत गर्दी की नासूर से निमटना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज और आवाम शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH आमद, दहशत गर्दों से लड़ते हुए ज़ख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत। सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट इत्तफाक़ राय से मंजूर। 15 करोड़ ज़रूरी आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इसहाया ख्याल करते हुए कहा, FPR ने अपनी कोताही छुपाने के लिए टैक्स लगवाया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की बात कर रही है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, ये बात मानते हैं कि ज़रूरी टैक्स कम आता था, बिल की हिमायत करते हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान टैक्स ऑन लैंड एग्रीकल्चर इनकम का मुसवदा कानून ईवान में पेश। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ज़रूरी शोबे के कौमी मईशत में अहम किरदार है। बुनियादी ढांचे में इस्लाहात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ज़रूरी इनकम टैक्स बिल पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी मंजूर हो गया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हर साइड पर अपनी इस्लाहात बढ़ाना होगी। FPR में इस्लाहात का अमल जारी है। जजेस की ट्रांसफर आइन के मुताबिक हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर की हिमायत करती, कहते हैं इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले तीनों जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। जस्टिस सरफराज डोगर को कमरे अदालत में वेलकम किया गया। दूसरी जानिब जजेस तबादलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की कॉल पर वकला की जुज़वी हड़ताल। कराची सिटी कोर्ट में भी अदालती काम मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइन करार दे दिया। इलामिया में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। आर्टिकल 200 सदर को जजेस ट्रांसफर की इजाज़त देता है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ा कार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस हसन आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं। चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस। समाअत कल फिर होगी। तोशाखाना 2 केस बानी PTI के वकील की इस्तगासा के 2 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। आइंदा समाअत पर वकील 8वें गवाह पर जिरा करेंगे। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। बानी और अहलियत को कमरे अदालत में पेश किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में समाअत की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक हुई। अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मरियम नवाज बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक आवाम और नवाज शरीफ है। ये हुकूमत मुकम्मल बेइख्तियार है, इससे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरकारी मुज़ाकराती कमेटी हमारी जेल में बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सकी। 8 फरवरी को हम इलेक्शन चोरी के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं।
पीका कानून में कोई एक शिक बता दें जो मतनाज़ा है। एतराज़ किस बात पर है? क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा सोशल मीडिया के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। पीका कानून का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा करना है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम इलेक्शन पर डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर ने कहा 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया था। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। कुर्रम में क़याम अमन के लिए पेशावर में जिरगा जारी। साबिक़ MNA फ़खर ज़मान कहते हैं आज की बैठक कोहार जिरगे की कड़ी है। 14 निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन पर DG ANF को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा मनशियात के बड़े लीडर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मुकाबले का शौक है वो उन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग खौफज़दा हैं। सिंध में 2018 से जदीद ऑटिज़म के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाए गए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का एक्ट पर बयान, कहा 2022 को रंगी, 2023 को रंगी और 2024 हैदराबाद में ऑटिज़म सेंटर्स बने। 2024 सखर 2024 में ही गवर्नमेंट ऑटिज़म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कायम हुआ। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 1,14,000 और 13,000 की नफसियाती हद गिर गई। हांडन इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। अमरीका अब किसी मुल्क को तिजारती रियायत नहीं देगा। महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन नताइज शानदार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप डट गए, कहा अब तमाम अशिया मुकामी मार्केट में तैयार की जाएंगी। दूसरे ममालिक को तिजारती रियायत देकर खरबों डॉलर ज़ाया नहीं करेंगे। ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अपनी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार, कहा कनाडा हमारी 51वीं रियासत बन जाए तो कोई टैरिफ नहीं होगा, अवाम को बेहतरीन फौजी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पनामा के सदर से मुलाकात। पनामा कैनाल के करीब चीनी बंदरगाहों के मामले पर बातचीत।